नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उसी के बारे में बात करेंगे। तो 1 नंबर वाले जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्ट किया है। ये विज्ञान का जो क्वेश्चन है कक्षा 10वीं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसमें देखिए, ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें बोला जा रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि। तो एसिटिक अम्ल जो है वो एक दुर्बल अम्ल होता है। ये क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, या फिर बी वाला ऑप्शन है इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, या फिर सी वाला ऑप्शन है यह एक कार्बनिक अम्ल है, या फिर यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका सही उत्तर बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला। इसमें इसके आयनन की मात्रा कम होती है। देखिए यहाँ पे हमने उत्तर को भी यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इनमें आयनन की मात्रा कम होती है। जी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें। दूसरे में बोला जा रहा है कि प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक होता है। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? पहला ऑप्शन है बेटा आपका क्या, एच प्लस आयनों का, OH माइनस आयनों का, उसके बाद है Cl माइनस आयनों का, या फिर दिया है Na प्लस आयनों का। ये 2019 का 13 का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि H प्लस आयनों का। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मैंने बताया यहाँ पे कि प्रबल अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, अर्थात जलीय विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया जा रहा है कि बोला जा रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल के संपर्क में आने पर कपड़ा, कागज आदि नष्ट हो जाता है। क्या ये सही है या गलत है? सेकंड ऑप्शन है बी वाला, अम्ल सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। सी वाला ऑप्शन है आपका क्या है, क्षारक जल। ठीक है, क्षारक जल में विलय करने पर OH आयन यानी OH माइनस आयन देते हैं। या फिर डी वाला ऑप्शन क्या है बेटा, डी वाला ऑप्शन आपका है टूथपेस्ट हल्का सा अम्लीय होता है। ठीक है, टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, अम्लीय होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन में दिया गया है डी। ठीक है, ये वाला देखिए, टूथपेस्ट की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसा होता है? क्षारीय होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ गलत यहाँ पे लिखा गया है, इस चीज़ को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, हल्का सा अम्लीय होता है मतलब क्षारीय होता है, हल्का सा अम्लीय होता है, तो ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है कौन है भाई? HCl है, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCN है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। HNO3 है, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। H2SO4 है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसमें बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि HCN जल में पूर्णतः आयनित नहीं होता है, अतः दुर्बल अम्ल है कौन? हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला अम्ल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सभी हैं। ठीक है, लेड बैटरियों में प्रयुक्त किया जाने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल 38% का प्रयोग विद्युत अपघटन के रूप में लेड बैटरियों में किया जाता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बताया जा रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है आपका ए 2 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, सी 3 हो जाएगा, डी 0 हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया है
सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जिसका पूर्ण आयन निम्न प्रकार से होता है H2SO4, ठीक है, 2H, ठीक है, और यहाँ बोला कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यहाँ पे हो रही है ना, तो 2 हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। इसमें बोला जा रहा है क्या, बोला जा रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोजन आयन प्लस का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है 0 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा। तो आइए इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही होगा, ठीक है। लेकिन हम कैसे इसको निकालेंगे, निकालना भी अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ध्यान दीजिए। पहले क्या दिया हमको, H आयन, ठीक है, H प्लस आयन का जो सांद्रण दिया गया, कितना दिया गया है, ये दिया है 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर दिया गया है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि पीएच बराबर होता है -log H आयन, ठीक है, या फिर बराबर -log, ठीक है, सॉरी, pH बराबर -log H प्लस होता है ना, ठीक है। तो यही हम करेंगे, क्या ये करना है, क्या है, बराबर माइनस तो माइनस रहेगा ही, लॉग है तो लॉग हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद H आयन का वैल्यू कितना है, 10⁻7 है, -7 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 10⁻7। इसको थोड़ा हल करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, जो घात है ऊपर देखिए, घात है लॉग यम के पावर यम कोई होता है तो उसको हम लिख सकते हैं n log m, ठीक है। तो जो 7 है वो आगे आ जाएगा, तो माइनस देखिए, माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद 7 आपका आगे आ जाएगा, log 10 बचेगा, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, log 10 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे साइड में दिखाया गया है, और यहाँ पे pH है तो log 10 का मान 1 होता है, तो 1 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आएगा, यानी इसका मान pH मान जो है 7 आएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला जा रहा है, 8वें प्रश्न में बोला जा रहा है कि किसी विलयन का pH मान 4 है, ठीक है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन प्लस की सांद्रता है। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन 1 वाला सही होगा, 1 × 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया है pH का मान 4 दिया है, और हम जानते हैं pH बराबर होता है -log H आयन, ठीक है, H प्लस आयन। तो ये हो जाएगा, अगर हमें H प्लस आयन का वैल्यू निकालना है बेटा, तो H प्लस आयन को यहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, ये इधर आएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा क्या, घात में हो जाएगा, यानी कि 1 × 10⁻⁴ तो pH का वैल्यू हमारा 4 दिया ही है ऑलरेडी, तो इसको रख देंगे -4, ठीक, तो सिंपल हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, देखिए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 10⁻⁶ मोल HCl, ठीक है, का विलयन pH मान है, 10⁻⁶ मोल दिया गया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, उस विलयन का pH मान है। तो क्या होगा, बी पहले यहाँ देखिए दिया है क्या, इतना दिया है विलयन के लिए, H प्लस आयन का मान कितना दिया है, 10⁻⁶ दिया गया है। pH का मान फार्मूला ये होता है -log H प्लस आयन, तो ये हो जाएगा क्या, इसी फार्मूले पे हम रखेंगे pH बराबर log की log, तो इसके H प्लस आयन का मान इतना मैंने रख दिया यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 6 निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, ठीक है, क्लिक कर लीजिए। और उम्मीद करेंगे कि आपको ये 9वां क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आया होगा। ये देखिए सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आके दिख रहा है। इसमें क्या बोला जा रहा है बेटा, देखिए कितनी बार आया है, 2019, 2018, 2017, 2014, 2011, इतने साल लगातार ये प्रश्न पूछा जाता है। शुद्ध जल का pH मान होता है, क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, शुद्ध जल का pH मान जो होता है, शुद्ध जल, पहली बात तो शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया है शुद्ध जल उदासीन होता है, तथा उदासीन विलयन का pH मान हमेशा 7 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का pH मान है, pH मान क्या हो जाएगा बेटा, 2014, 2011, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है 7 से कम, ठीक है, यहाँ बोला जा रहा है 0 है ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में 7 है, और 7 से कम, 7 से अधिक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सी वाला ऑप्शन सही होगा। कैसे, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन एक अम्लीय विलयन है, यह एक अम्लीय विलयन है, और अम्लीय विलयन जो होता है तथा अम्लीय विलयन का pH मान सदैव क्या होता है, 7 से कम होता है, ठीक है। जो अम्लीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से कम होता है, जो क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है, और जिसका pH मान 7 के साथ होता है वो उदासीन होता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 12वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड, ठीक है,
आयनन का सांद्रण 1×10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का पीएच मान होगा। 2018 का बेस्ट क्वेश्चन है बेटा। तो यहाँ पे 12 -4 -12 4 इतना दिया गया ऑप्शन। तो इसका जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आएगा 12, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां जो है। इसमें बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है बेटा कि उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ बोला जा रहा है पहला है क्या है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान मान 10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। बी वाला ऑप्शन है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण का मान 7⁻10⁻7 मोल प्रति लीटर होता है। सी वाला ऑप्शन है पीएच मान 0 होता है। डी वाला ऑप्शन है पीएच मान 7 होता है। तो ये जो उत्तर है बेटा सेकेंड वाला सी वाला, ये आपका सही होगा। ठीक है, उदासीन विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो उदासीन के लिए कौन सा सही हो जाएगा, पीएच मान 0 होने पर विलयन प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक सेकंड ध्यान दीजिए, उदासीन, ठीक है, उदासीन होने के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो बेटा असत्य की बात हो रही है ना, सत्य तो यह है ही, असत्य की बात हो रही है तो असत्य यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, कभी कभी सत्य असत्य की जगह दिक्कत हो जाएगा तो आपको क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। अम्लीय विलयन का पीएच मान 2016 का बेस्ट क्वेश्चन है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, 7 से कम। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से कम होगा बेटा वो क्या हो जाएगा आपका, वो अम्लीय होगा। ठीक है, और क्षारी का तो पता है 7 से अधिक होता है। ठीक है, और जिसका 7 होता है वो क्या होता है, वो उदासीन होता है। जी हाँ बेटा, उम्मीद करेंगे आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ऐसे ही हम बेस्ट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपके साइंस की जो तैयारी है और भी अच्छी हो जाए। ठीक है बेटा, चलिए अगर किसी तरह का कोई भी अगर आपके माइंड में डाउट है या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिंदास हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपके बताए गए अकॉर्डिंग के क्वेश्चन को प्रोवाइड जरूर कराएंगे। ठीक है, तो ये था केमिस्ट्री का क्वेश्चन बेटा। उम्मीद करेंगे आपको सारा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।